दोस्तों, आप सभी को पता है कि पूरे भारत में आरएसएस को लेकर कितना बड़ा मुद्दा उठा है। और पंजाब का एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों, जहां पर वहां पे कहा गया है कि आरएसएस का जो एजेंडा है, आरएसएस जो करता है, हम ये यूनिवर्सिटी में चलने नहीं देंगे। हमारे भारत देश में कुछ आरएसएस बजरंग दल का भी स्कूल है, जो मैं पिछले वीडियो में बताया था। और वो लोग छोटे छोटे बच्चों को बचपन से उनका माइंड वॉश करते हैं, धर्म के खिलाफ बात करते हैं। अगर आप किसी का माइंड वॉश करते हो तो अच्छी चीज़ों के लिए माइंड वॉश करें, जैसे कि देख तू बड़ा हो के अच्छा इंसान बन, और तू बड़ा होकर अच्छा काम कर, समाज में तेरा नाम हो, लोग तुझसे प्यार करें, लोगों के लिए काम कर। ऐसी चीज़ें लोगों को सिखाना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। लेकिन नहीं, बचपन से बच्चों को हथियार पकड़ना सिखाया जाता है, बच्चों को नफरत सिखाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे बड़े होकर ऐसी हरकतें करते हैं। और कहीं पे लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं दंगा होता है, तो किसी माँ बाप का बच्चा खो जाता है, मर जाता है। और कोई भी माँ बाप इस देश में, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा कोई गलत काम करे या कोई गलत रास्ते पे जाए या किसी गलत संगति में पड़े। लेकिन मैं कहता हूँ, जिस हिंदुओं को ये पता है कि आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, बीएसपी के लोग अच्छा काम नहीं करते, वो उनके खिलाफ है दोस्तों। भारत देश में जितने हिंदू हैं सब उनके साथ नहीं है, लेकिन कुछ जिनका माइंड वॉश हुआ होता है वो लोग उनके साथ रहते हैं और वो लोग उनके साथ काम करते हैं। अभी आप सब देख रहे हैं कि भारत में दोस्तों बहुत सारे स्टेट में ये आरएसएस, बजरंग दल, इन सब को बैन करने की मांग की जा रही है और ये परमानेंटली बैन करने की बात की जा रही है, जो कि ये होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट है, हमारे देश में पुलिस प्रशासन है, बहुत बड़े बड़े अधिकारी है, आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, डीएसपी, पुलिस कमिश्नर, एसपी, हर एक लोग है। अगर कहीं पे कुछ गलत काम होगा तो वो लोग एक्शन लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का अथॉरिटी उनको मिला हुआ होता है। लेकिन कोई लोकल इंसान जाकर ये नहीं कह सकता कि मैं कानून को हाथ में लेके काम करूंगा। उसको ये बिल्कुल ये अधिकार नहीं है, वो हक उसको नहीं है दोस्तों, कि वो कानून को अपने हाथ में ले और संविधान के विरुद्ध जाके काम करे। एक मेरा पिछला वीडियो में मैं मोदी जी को एक सवाल कर रहा था कि जब मणिपुर जलाया जा रहा था तब आप क्यों नहीं गए, अभी आप क्रिश्चियन लोगों को जाके मिल रहे हो। दोस्तों, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जब मणिपुर जल रहा था ना, वहाँ पे राहुल गांधी पहुँचे थे मणिपुर, और वहाँ पे जाके उन लोगों से मिलकर उनकी सुख में, उनके दुख में शरीक हुए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी का दूर दूर तक कोई पता ही नहीं चला। लेकिन अब क्या है, अब उनको ना वोट चाहिए, इसलिए वो जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। अगर वोट पाना है तो लोगों के बीच जाओ, ग्राउंड में उतरो, उनसे बातें करो, उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो अभी जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। आप लोगों को क्या लगता है, नेक्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट आएगा दोस्तों? मुझे नहीं लगता है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो केले का पेड़ होता है ना, वो बार बार फल नहीं देता, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार फल देता है। जैसे फल खत्म होता है, पेड़ को काट के फेंक दिया जाता है। अभी बिहार में देखिए, वो लोग, बिहार के लोग, और मैं हमेशा कहता हूँ कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी था, जहाँ से पॉलिटिक्स निकला। आज वहाँ के लोगों को एजुकेशन नहीं मिलती, आज वहाँ के लोगों को सहूलियत नहीं मिलता। आज भी वहाँ के लोग बहुत, मैं कोई बहुत बड़ा अमीर घर से तो नहीं हूँ, मैं भी एक गरीब फैमिली से हूँ, लेकिन मेरे पास रहने के लिए एक छोटा सा पक्का मकान है। पर आज भी बिहार में लोग झोपड़ियों में रहते हैं दोस्तों। कहने का मतलब ये है, हमारे गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को ठीक करना चाहिए। किसी को घर दो, यूनिवर्सिटी बनाओ, लोगों को, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए जो स्कूल की ज़रूरत है वो बनाओ, कॉलेज बनाओ, अच्छी शिक्षा दो, ताकि हमारा भारत देश आगे चल के और डेवलपमेंट हो और अच्छा अच्छा काम करे, बड़ा बड़ा काम करे। लेकिन ये लोग ये नहीं करेंगे। ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता चलाना है, अपनी कुर्सी को बचाना है। तो
धर्म के विरुद्ध, धर्म के खिलाफ ही काम करेंगे। तो उससे क्या हो रहा है दोस्तों, उससे आम लोगों को चोट पहुंचती है। आज बिहार से लोगों ने, जितने भी बीजेपी के नेता लोग वहां पे गए थे, सबको मार मार के भगाया। और बीजेपी के नेता लोगों ने, बिहार में दारू बंद है, आप सभी को पता है, एक पिकअप ट्रक में दारू भर के लेके गए थे वहां पे बांटने के लिए, क्योंकि वोट से पहले दारू बांटेंगे तो वोट मिलेगा। पर दोस्तों, बिहार के जो लोग हैं वो जाग चुके हैं और वो नेताओं को मार मार के भगा रहे और उनका पूरा खुलासा कर रहे। आप जाएंगे ट्विटर में देखेंगे, पूरा वीडियो उनका पड़ा है। और जो शराब की जो गाड़ी है वो भी पकड़ी गई। और बिहार में दारू बंद है, फिर भी वहां तक दारू पहुंचा है। अगर कोई आम इंसान दारू लेके जाएगा तो पकड़ेंगे और इतना धोएंगे कि उसको उसकी 7 पुश्ते याद आ जाएंगे। लेकिन जब ये गवर्नमेंट के लोग करते हैं ना, तब उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं है। और दोस्तों, सबसे बड़ी घिनौनी बात यह है कि एक खबर और आया है, जो बीजेपी गवर्नमेंट, मैं बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि उन्होंने आरएसएस, बजरंग दल और बीएचपी को पाल के रखा है, इसलिए टारगेट कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वहां पर उनकी एक महिला अध्यक्ष, जो बीजेपी की गवर्नमेंट की, वो बिहार में दोस्तों ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रही है। कहने का मतलब ये है, बाहर आउट ऑफ कंट्री से लड़कियां मंगा के अपने नेता लोगों का भूख मिटाने का काम करती है। तो ये जो जरा सोचिए, ये कितना घिनौना काम है, कितना घटिया काम है। और ये लोग कहेंगे कि क्रिश्चियन ऐसा करता है, क्रिश्चियन धर्म बदलता है, क्रिश्चियंस को रोको। लेकिन ये लोग जो बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, इनके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? इनके खिलाफ कौन बोलेगा? अगर इनके खिलाफ अगर कोई बोल दिया तो वो देशद्रोही बन जाता है। इनके खिलाफ अगर कोई बोल दिया तो वो दुश्मन बन जाता है। लेकिन ये लोग जो करेंगे वो सही है, बाकी और कोई करे तो उसका कैरेक्टर ढीला है। तो ऐसे लोगों को दोस्तों हमें एक्सपोज करने की जरूरत है। और ऐसे लोग जब तक हमारे भारत देश में रहेंगे ना, तो भारत देश में एकता कभी नहीं रहेगा। और मैं सैल्यूट करता हूं बिहार के लोगों को कि वो लोग अभी जान चुके हैं, पहचान चुके हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट काम कैसे करती है। तो हमारे देश में ऐसा घिनौना काम चल रहा है, तो क्या बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रोक सकती इसको? लेकिन कहीं पे अच्छा काम हो रहा है ना, उसको पहले रोकेंगे। कहीं पे अगर कोई भाई बहन प्रार्थना से ठीक हो रहे, कोई भाई बहन को अगर मुसीबत से अगर कोई बचाता है, तो ये उन लोगों को हजम नहीं होता है। जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता, वैसे इनको हजम नहीं होता। और फिर आप कभी ये मत सोचना कि पब्लिक हमारे लिए खड़े रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्योंकि अभी का जो भारत है ना, ये एजुकेट हो चुके हैं। अभी इनको सारे नेताओं का चाल पता चल चुका है, इसलिए ये लोग अभी किसी के झांसे में नहीं आएंगे और किसी का साथ नहीं देंगे। तो दोस्तों, आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताना। ये थोड़ा मुद्दा हटके है, लेकिन जरूरी है दोस्तों, ये सारी बातें करना जरूरी है। क्योंकि हम भारतीय है, तो हमारे भारत देश में क्या होता है, कहाँ होता है, कौन करता है, ये सारी चीजों की जानकारी हमारे पास होना जरूरी है। सोशल मीडिया का हमें भी फायदा उठा के ये सारी चीजों की जानकारी रखने की जरूरत है। इसलिए आज मैं ये मुद्दा आप लोगों के बीच में लाया हूँ। तो आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके, आज की टॉपिक आपको कैसी लगी।